कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कहीं तूने तो मेरे खजाने को लूट लिया। तुझे नहीं मालूम है अगर राम मेरे प्राण है तो लक्ष्मण आंखों के तारे हैं। के कई बोली है महाराज अगर देना नहीं चाहते हो तो मना कर दो। महाराज दशरथ बोले नहीं के कई, क्योंकि मेरी एक रीत चली आ रही है कि रघुकुल रीति सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। हे के कई हमारे दादा परदादा से एक ही रीत चली आ रही है, चाहे मेरी प्राण चले जाएं लेकिन मेरी मुंह की कई बात ना जाए। जाओ के कई कल ऐसा ही होगा, कल भरत को राजा बनाया जाएगा और राम को 14 बरस के लिए वनवास होगा। आज महाराज दशरथ वहीं पे गिर पड़े हैं के कई की बात सुनकर, और इधर जब राम घर में आए तो राम ने क्या देखा है कि घर में सभी लोग बड़ी शांत हैं। तो श्री राम बोले हैं किसे? अपनी मैया कौशल्या से, मैया क्या बात है यार, सभी लोग घर में इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? बात क्या हुई मेरे भाई, खता क्या गई कुमिलाई, जो चेहरा बढ़ाई कमगी। जो भी बात है भैया तो तुम मुझसे बोलो ना, घर में क्या है बात भैया सारी बता दो ना। जो भी है वो बात भैया मुझसे बोलो ना, घर में क्या है बात सारी मुझसे कह दो ना। ऐसे मुकड़ा क्यों बिगाड़े भैया बोलो ना, ऐसे मुकड़ा क्यों बिगाड़े भैया बोलो ना। क्या पता है मेरी भैया मुझसे बोलो ना, बात क्या हुई मेरी भाई, जो चेहरा को मिलाई, कैसी खताएं आज सारी। बोले मैया क्या बात है, और घर में इतना शांत माहौल क्यों है और सभी का चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या बात है?
तो घर में कोई कुछ नहीं बोला है। के कहीं आगे आई, बोली मैं बता रही है कल तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास होगा, इसलिए ये बात सुन के सभी लोग घर में बड़े तंग हैं, दुखी हो गए। तो श्री राम हंस करके बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हमारी मैया के कहीं चाह रही है कि हम वन के लिए जाएं तो हम कल वन में जाएंगे, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। तो ये बात सीता ने सुनी कि कल हमारे पिया वन को जाएंगे, तो सीता ऐसे तड़पी जैसे गाय बिना बछड़ा, पानी बिना मीन तड़पती है, ऐसे सीता तड़प उठी और तुरंत दौड़ करके अपने प्रीतम के पास में आई और राम से बोली महाराज मैं भी चलूंगी, मैं नहीं यहाँ रुकने वाली हूँ इस घर में। राम बोले हैं सीते क्या पागल हो गई हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि करियो सास ससुर की रे सेवा, करियो सास करियो सास ससुर की सेवा, जा सही बड़ी की धर्म नहीं दूजा, करियो सास। सुनियो सीता करियो सास ससुर की सेवा, और जा से बड़ी के धर्म नहीं दूजा। हे सीता सास ससुर की सेवा करना इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। सीता बोली महाराज शायद आप एक बात भूल गए हो। बोले क्या? बोले तुम्हें नहीं मालूम है बिना पत्नी के बिना पति के पत्नी का ससुराल में क्या होता है? बोली क्या? जिया बिन दे नदी बिन बाड़ू, अरे जिया बिन नदी बिन बाड़ू, कैसे नाती पुरुष बिन नारी। जिया भी न दे, जिया किसको कहते हैं? जो ये शरीर में आत्मा है, सांसें चल रही हैं। जिया भी न दे, अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए फिर इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, बेकार हो जाता है। जिया भी न दे नदी बिन बाड़ू, जिस नदी में पानी नहीं होता है उसकी भी कोई मर्यादा नहीं होती है। और तई से नाते पुरुष बिन नारी, जिस स्त्री के पति भी नहीं होता है उसकी भी यही गति होती है। इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तुम नहीं बुला जाओगे तो मैं अपने प्राणों को तुम्हारे साथ भेजूंगी। तो आज जब सीता जिद कर गई तो राम बोले चलो सीता। तो ये बात लक्ष्मण को पता चली। लक्ष्मण बोले मैं भी चलेंगे। आज तीनों प्राणी बन जाने के लिए तैयार हुए हैं। इधर महाराज दशरथ ने निसार राज के मिलकर मंत्री सुमंत को बुलवाया है।
तीनों प्राणी चले हैं वन के लिए कि श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पित की पितधारी है। श्री राम लखन सीता मैया श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पित की पितधारी है। बन के तीनों प्राणी वनवासी की कर रही तैयारी है। निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया, धीरज देके श्री रघुवर आज श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी बन के लिए चले हैं। आज धीरज दे करके श्री राम ने सुमंत मंत्री को समझाया, मुड़ मुड़ के देखते हुए आगे को बढ़ती जाती है। मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते हैं। तीनों प्राणी बन के लिए चले। सुमंत मंत्री को दशरथ ने समझा दिया है, देखो मंत्री हमारे बच्चों को वन घुमा करके ले आना, वन में छोड़ करके मत आना, वन के लिए भेज दिया है। राम ने सुमंत मंत्री को समझा करके वापस लौटा दिया। आज जब वापस लौटा दिया है, मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। सुमंत मंत्री रोते रोते लौटे। जब महाराज दशरथ ने रथ को खाली देखा है, गिर पड़े हैं और तीनों रानियों को बुला लिया है और बोले हैं महाराज दशरथ तीनों रानियों से, हे रानियों आज मैं बचने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? बोले सुनो कि वो सुहानी दिल रानी, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं ये राज मैंने अपने दिल के अंदर ही रखा है। क्या? वो सुहाना दिल और रानी आज भी मुझको याद है। श्राप दिया अंधी अंधों ने, वो कहानी याद है। श्राप दिया अंधी अंधों ने, वो कहानी याद है। हे रानी वो सुहाना दिन हो रानी आज भी मुझको याद है। श्राप दिया अंधी अंधों ने, वो कहानी याद है। बोले आज भी वो बातें मुझे याद हैं। उन्होंने कहा था सरवट के माँ बाप ने कि जिस तरह से
मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ दशरथ, एक दिन ऐसा वक्त आएगा तू भी अपने प्राणों को त्यागेगा अपने पुत्र के विरह में। आज दशरथ ने इतना कहकर के तीनों रानियों के बीच में प्राणों को छोड़ दिया है। आज तीनों रानियां सर पटक पटक करके रोने लगी। कैकेयी बोली ये क्या किया मैंने, तो अपने ही हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या करे। आज तीनों रानियां रो रही है दशरथ की लहज पे की लहसैया की लहस और नारी की छूटी पड़ी कैकेयी मन में बहुत पछतावे तू समझ कहाँ जाए कि तटियाइयो बोली कहूँ सा आज तीनों रानियां लहस पे फपक फपक करके रोने लगी। आज इधर महाराज भरत को ननिहाल से बुलाया गया। आज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया सरजू नदी के किनारे। सरजू नदी के किनारे आज अंतिम संस्कार किया गया। इधर बोले भरत हे भैया ये क्या किया तूने, कि मैयारी तूने कहा ठानी मन में और राम सिया भेज गए वन में मैयारी। बोले भरत मैयारी मैयारी तूने काटानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में मैयारी तूने। आज कहा मैया तूने क्या ठानी मन में जो राम और सिया को वन में भेज दिया। इधर समझा रहे हैं, इधर श्री राम केवट को आवाज लगा रहे हैं। गंगा के किनारे पहुंच गए और श्री राम कह रहे हैं केवट नाव लेकर के इधर आओ, मेरी आवाज पहुंच रही हो अगर। बोले हैं कि अरे मेरे केवट भैया इधर ले आओ नैया और जाना हमें पल्ली पार के भैया।
जाना में परिवार मेरे केवट भैया। अरे मेरे केवट भैया किनारे लाओ नैया, जाना में पल्ली पार केवट भैया। राम ने ऐसे आवाज लगाई, उधर से केवट कह रहा है, केवट बोला है महाराज कि मांगी ना वो न केवट आना, और काई तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा है मैं नहीं नाम लाऊंगा, मैं तो तुम्हारे मरम को जानता हूं। अब ये केवट कौन था सतयुग में? ये केवट कौन था सतयुग में? ये केवट सतयुग में एक कछुआ था। कि सतयुग में केवट कछुआ था, जो चीर सिंधु में रहता